Hey, hello my dear friends. How are you all? Hope you all are fine at your home. So today our topic is chapter number 2 of 5th class named Flying Together, and this chapter was written by Shiva Kumar. So let's start. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old of the tree. He spoke to the other birds about it. Birds, listen birds. He noticed a small creeper at the foot. अभी मैं पूरी संजय की हिंदी बता देती हूँ कि एक बहुत ही गहरे जंगल में एक लंबा सा पेड़ था और उसकी लीफी ब्रांचेस ऐसे फैली हुई थी जैसे किसी ने अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म से फैला रखी हूँ। वो ट्री था, अ फ्लोक ऑफ गीज का घर था वो, और वो वहां पर बहुत सेफ रहते क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचा था। कोई भी शिकारी इसके ऊपर चढ़कर जाल नहीं बिछा सकता था, इसलिए वो वहां पर बहुत सेफ रहते थे। तो उस ट्री पे एक बहुत ही बूढ़ा सा और समझदार गीज भी रहता था और वो सभी गीज को कहता है कि मैंने पेड़ के नीचे एक छोटी सी क्रीपर को देखा है। डू यू सी दैट, ही सेड टू देम। उसने उन्हें कहा कि तुम्हें वो दिख रही है वो क्रीपर? लेट अस डिस्ट्रॉय इट। व्हाई मस्ट डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। तो उसने कहा कि चलो इसको नष्ट कर देते हैं। तो गीज हैरान होकर बोले कि हमें ये क्यों खत्म करनी पड़ेगी, ये तो कितनी छोटी सी है, ये हमें क्या नुकसान कर सकती है। तो वाइज ओल्ड बर्ड रिप्लाई करता है कि मेरे दोस्तों, ये अभी बहुत छोटी है लेकिन थोड़े दिनों बाद तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी और इस पेड़ के सहारे ये बहुत लंबे तक हो जाएगी जब तक, और वो बहुत ही मोटी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर क्या होगा? गीज कहते फिर क्या होगा, वो हमें फिर क्या हार्म कर सकती है। तो वाइज ओल्ड बर्ड कहता है कि तुमने देखा नहीं कि वो इतनी मोटी हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी उसके ऊपर से चढ़कर हमारे लिए जाल बिछा सकता है। अ हंटर कम अप एंड किल अस ऑल। एक हंटर ऊपर आ सकता है और हम सबको मार सकता है। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड। उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि अभी कोई जल्दी नहीं है, क्रीपर बहुत छोटी है, अभी इसको मारना बहुत ही गलत होगा, मतलब अभी इसको नष्ट करना बहुत गलत बात होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्रीपर को जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती हम लोग तब तक इसे छोड़ देते हैं। तो ओल्ड बर्ड ने एडवाइस किया कि अभी ये छोटी है, तुम लोग इसको आसानी से काट पाओगे, लेकिन जब ये बड़ी हो जाएगी तो बहुत ही हार्ड हो जाएगी और तुम इसे नहीं काट पाओगे। वी विल सी आंसर द बर्ड्स। बर्ड्स ने कहा हाँ हम देख लेंगे, हाँ हम देख लेंगे। बट दे डिडंट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। वो भूल गई वाइज ओल्ड बर्ड की एडवाइस। तो जैसे जैसे क्रीपर बड़ी होती गई वो मजबूत होती गई, मजबूत और मजबूत होती गई, जब तक कि वो एक बहुत मोटी मजबूत रस्सी की तरह मजबूत ना आ गई। वो उसने बढ़ना बंद नहीं किया। एक सुबह जब गीज खाने की तलाश में बाहर गए हुए थे, तब एक हंटर आता है फॉरेस्ट में और वो पेड़ के ऊपर वो देखते हैं। तो यही वो बोलता है अपने आप को कि यही वो घर है यही वो पेड़ है जहां पर वो जंगली गीज रहते हैं। तो वो क्या करे, वो सोचता है कि जब वो घर पर वापस आएंगे तो मैं उनको पकड़ लूंगा। तो हंटर पेड़ के ऊपर चढ़ता है क्रीपर की हेल्प से और वहां पर अपना जाला बिछा देता है। देन ही क्लाइम्ड डाउन। फिर वो नीचे उतर जाता है और अपने घर चला जाता है। और शाम को जैसे गीज आए, वो अपने घर पर वापस आए, तो वो जैसे ही पेड़ पर बैठने के लिए नीचे बैठे, मतलब नीचे की तरफ उड़ना शुरू करा, उन्होंने वो पेड़ पर बैठते ही वो जाले में फंस गए और उन्होंने वो नोटिस ही नहीं किया कि वहां पर कोई जाला है। फिर उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो उससे नहीं निकल पाए। फिर उन्होंने चिल्लाया हेल्प हेल्प द गीज। गीज ने क्या चिल्लाया, हेल्प करो, हम लोग हंटर के जाले में फंस गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, डोंट मेक अ फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। तो अभी सारे गीज कहते कि अब हम क्या करें। तो वाइज ओल्ड बर्ड चिल्लाते हैं और कहते हैं क्यों पछता रहे हो, जब मैंने बोला था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो तब तुमने क्यों नहीं किया। लॉन्ग एगो आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ, वो मैंने सारा समझा ही दिया तुम्हें। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक। और फिर वो वाइज बर्ड क्या कहता है
कि कल वेट बर्ड्स क्या कहते कि कल सुबह हंटर आएगा, हम सबको मार देगा और हम लोग तो पागल ही रह गए कि हमने आपकी बात नहीं मानी और क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो वो सभी बर्ड्स कहते कि हमें माफ कर दो, हम लोग आगे से तुम्हारी हर बात सुनेंगे, हमने इस बार तुम्हारी बात नहीं सुनी, हमें माफ कर दो, लेकिन अब तो आप हमें बता दो कि अभी हमें क्या करना है। तो वाइज ओल्ड बर्ड कहते हैं कि मुझे ध्यान से सुनो, जब हंटर कल वापस आएगा तो तुम सबको मरने की तरह, तुम सबको ऐसे नाटक करना है कि जैसे तुम लोग मर रखे हो और ऐसे ही पड़े रहना। जब हंटर को मरे हुए बर्ड्स कभी नहीं चाहिए होंगे, तो जब हंटर हमें जमीन पर फेंकेगा, नेट में से एक एक करके नेट में से निकालकर हमें जमीन में से फेंकेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक सारे बर्ड्स को वो नीचे नहीं उतार देता, हम लोग ऐसे ही पड़े रहेंगे और जब वो लास्ट बर्ड नीचे फेंक देता है, मतलब जब सारे बर्ड्स नीचे फेंक देता है, तो हम लोग वहां से भाग जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम बैक टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। अगली सुबह वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। हंटर आया, पेड़ के ऊपर चढ़ा, उसने देखा कि जो गीज है नेट में वो सारे मरे हुए। उसने अपने आप से बोला कि ये तो सारे मरे हुए, तो वो सारे को वन बाय वन बाहर फेंकने लगा और बर्ड्स ऐसे ही पड़े रहे जब तक कि आखिरी वाला गीज उसने फेंक नहीं दिया। तो फिर वो एक ही बार, फिर वो सब जब उतर गए, मतलब जब उसने सबको फेंक दिया, तो वो सब एक ही बार में उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ चले और भाग गए उड़कर। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज। हंटर तो हैरान ही रह गया, पेड़ के ऊपर खड़े रहकर हंटर तो हैरान ही रह गया कि वो गीज उड़ कैसे गए। Friends, hope you like my video, and if you then please like, share and subscribe to your own channel. Thank you.